डॉक्टर साहब आखिर में पॉलिटिकल क्वेश्चन मैंने आपसे करना है, क्योंकि आप ज़ाहिर पार्टी के अंदर एक कदावर शख्सियत हैं, जो डायलॉग्स थे वो भी आपने लीड किए थे। आप लोग अगस्त में जा रहे हैं और इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में ही हो रहे हैं या कुछ और होने जा रहा है? देखिए, मैं चूँकि डायलॉग की आपने बात की है, शाहजेब साहब बिल्कुल कंप्लीट ऑनेस्टी ऑफ पर्पस के साथ वो डायलॉग किए थे। 3 आउट ऑफ 4 एजेंडा आइटम पॉजिटिवली कंक्लूड हो गए। ये मान लिया गया दूसरी साइड से कि वाकई मुल्क में एक ही दफ़ा इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि स्कीम ऑफ थिंग जो है 18वीं तरमीम, फिर इलेक्शन एक्ट 2017 सेक्शन 69, वो एक यानी होलिस्टिक स्कीम थी कि ताकि, और दूसरा कि जब इलेक्शन हो तो किसी भी जगह कोई हुकूमत ना हो, ताकि निगरान हुकूमत हो, और जो फ्री फेयर इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है वो कम से कम उसकी पॉसिबिलिटी हो। और तीसरा ये था कि जी जो जनरल इलेक्शन है वो उसकी फिर जो सूबों में 2 जो मांग रहे थे, जो जहाँ से डायलॉग शुरू हुए, वो फिर डेफर हो सकते हैं, कर देनी चाहिए एक ही दफ़ा, एक ही दिन इलेक्शन, वो भी हो गई। सिर्फ एक था डेट, वो कह रहे थे कि आप मिडिल ऑफ मई में छोड़ दें, जो कि बहुत ही अनरीजनेबल डिमांड थी, क्योंकि जाहिर है कि अगर केयर टेकर गवर्नमेंट आती है, 4 महीने का बजट आप पंजाब का भी देख लें, तो ये तो बहुत ही अनफेयर होता कि जी एक गवर्नमेंट के पास 12 अगस्त तक टाइम भी है और वो बजट देने से भाग रही है और मिडिल ऑफ मई अगर मिडिल में भी छोड़ते तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, मिडिल ऑफ अगस्त का इलेक्शन डेट होती उनके हिसाब से। हम कहते थे कि हम अगर 12 की बजाय 11 अगस्त को छोड़ दें तो हमारा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर है। तो ये मैंने उनको ये ऑफ़र की अपने कॉलीग्स के साथ, जो डायलॉग कमेटी थी, उसमें यूसुफ ज़रा गिलानी साहब भी थे, उसमें नवीद कमर भी थे, उसमें ख्वाजा साद भी, हम सारे थे। तो उनको ये कहा कि लेट्स मीट एट द मिड पॉइंट, कि ना इसको हम 15 मिडल ऑफ अगस्त करते हैं, ना मिडल ऑफ ये 10 नवंबर करते हैं इसको। वो करीबन 30 सितंबर, पहले वीक ऑफ अक्टूबर आता था, 1-2 अक्टूबर। तो उन्होंने कहा जी कि हम इसको पॉजिटिवली लेके जा रहे हैं और हम जाके अपने लीडर से बात करेंगे एंड वी विल री एंगेज। वो मैंने तो वही कहा, बाहर मीडिया खड़ा था कि जी 4 में से 3 चीज़ें एग्री हो गई है, चौथी चीज़ पे वो अब लीडर को पूछने जा रहे हैं और मैं होपफुली वेट करूंगा और आएंगे तो हम एक डेट तय कर लेंगे, मिड पॉइंट पे चले जाएंगे। वो उन्होंने चंद मिनटों में के बाद जो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, तो उन्होंने उसको नेगेटिव किस्म का एक पिक्चर पेंट की। फिर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद ये बात करेंगे और वापस आएंगे। कुछ मुझे 2014 के वो हमारे टूटते थे डायलॉग, फिर रिवाइव होते थे, तो मुझे अच्छा खासा तजर्बा है कई महीनों का। उस वक्त 126 दिन लगे थे इनको उठवाने में। लेकिन वो जो 9 मई का जो वाक़या हुआ शाहजेब साहब, उसके बाद जो है ना वो वो टूट गया सारे का सारा। इतनी सिंसियरिटी के साथ जो डॉक्टर साहब ये यानी कि अच्छे माहौल में डायलॉग हुए थे, क्योंकि वजीर कानून भी हमारे साथ मौजूद थे। जो वजीर कानून ने बात की वो हमने तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं से कंफर्म की, तो उन्होंने कहा कि मिनोअन सही बात बताई है वजीर कानून ने कि मामला तकरीबन तय पा गए थे, और तहरीक इंसाफ भी कह रही थी कि अच्छी बात है। फिर बाहर निकलते हैं अली जफर साहब, फवाद चौधरी साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, और बात था कि जी या तो 30 सितंबर या 1 अक्टूबर को इलेक्शन होने पर बात बन रही थी। फिर अचानक वो वापस आते हैं और कहते हैं कि नहीं जी इमरान खान साहब नहीं मान रहे हैं, फिर बात बिगड़ती है। वरना क्या वाकई इदारों का भी कोई दबाव नहीं था आप लोगों पर कि जी आपने मुज़ाकरात नहीं करने हैं या फिर मामला नहीं तय करने हैं? सब बातें स्मूथली जा रही थी और तय हो गई थी। शाहजेब साहब बिल्कुल नहीं, कंप्लीट। मुझे तो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह जो 2014 के भी डायलॉग इनसे हुए थे, कंप्लीट मुझे अथॉरिटी थी। इस दफ़ा भी जो अलाइज भी थे हमारी पूरी कमेटी को, बिल्कुल जो वज़ीर कानून ने बताया, बिल्कुल 100% सच्चाई के साथ उन्होंने आपको असल हकीकत बयान की। और मैंने वो टीवी पे कहा बाहर निकल के, मैं तो उधर से ही जब कमेटी रूम से बाहर निकला तो आगे टीवी आपके दोस्त और कॉलीग्स मौजूद थे, एंकर्स वगैरह और मीडिया। मैंने यही बात की जो आप फरमा रहे हैं। वो कोई 10-15 मिनट के बाद, अच्छा उनको बीच में आपस की बात है, 1-2 कॉल्स आई, वो बाहर जाके ली कुरैशी साहब ने, ही लेफ्ट द रूम। और वो गालबन मेरा ख्याल है कुछ डायरेक्शन थी उनको अपने लीडर्स की तरफ से, तो वो ऑलमोस्ट डन था। मुझे 1% देखे, जब भी आपको बात करते हैं 2 चीज़ें तो मिड पॉइंट में मिलते हैं, ये तो कोई नई बात नहीं है। तो हमारी जो बन रही थी वो करीबन 10 नवंबर बन रही थी, उनके हिसाब से 15 अपना अगस्त की डिमांड थी। मिड पॉइंट अब निकाल लें तो वो बनेगी आपकी एंड ऑफ सितंबर, 1-2 अक्टूबर। तो मैं समझता हूँ कि हमने अपनी लीडरशिप को कन्विंस कर लेना था अगर ये एग्री करते। मैं अपने पास्ट डीलिंग के बेसिस के ऊपर कह रहा हूँ कि दे वुड हैव बीन मैग्नैनिमस
लेकिन जो कुछ 9 मई को हो गया उसके बाद तो जाहिर है कि नो बडी वुड इवन अलाउस, और ना ही हमारा दिल करता है कि अगर ये हमारा अल्टीमेट इस खुदा ना खास्ता अप्रोच है तो फिर तो बहुत ही बदकिस्मती है इस मुल्क की।